सलावत अपने महबूब पाक साहिब औलाद हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तोफैल हमें नूरे ईमान अता फरमाया। दुआ है कि ये नूरे ईमान आखिर दम तक हमारे सीनों में कायम दायम साबित फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये नूरानी बाबरकत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की आमद पर जश्न विलादत की खुशी के अंदर जामे मस्जिद सदाई या रसूलुल्लाह की इंतजामिया ने इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया। मैं रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम जामे मस्जिद सदाई या रसूलुल्लाह की तमाम अरकान और कमेटी को जज़ाए खैर अता फरमाए और दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आप जितने भी अहबाब इस नूरानी महफ़िल पाक में आए हैं, अल्लाह करीम आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल पाक की बरक़ात से अल्लाह करीम हम सबको माला माल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी और मुसर्रतों का इजहार किया जाता है, अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार किया जाता है। कलमा पढ़ने वाला साहिब ईमान बंदा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ कल्बी और रूहानी ताल्लुक रखता है, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस के साथ मोहब्बत और प्यार करता है, वो खुशनसीब इंसान है, वो बख्तों वाला है कि जिसके हिस्से में अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आई और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, मालिक रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाईन। अपने रिश्तेदारों से बढ़ के मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, तुम्हारा ईमान अकमल वाला नहीं होता। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था, ऐ उमर, तुझे कौन सी चीज अजीज है तेरे नजदीक जिसे तू अपनी महबूब रखता है? तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे अपनी जान के अलावा आपसे मोहब्बत है और आपसे प्यार है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अकमल वाला नहीं हुआ। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरा ईमान कब मुकम्मल होगा, कब अकमल वाला होगा? तो प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अपनी जान से बढ़ के मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अब इसी लम्हे से, इसी घड़ी से और इसी वक्त से मुझे अपनी जान से ज्यादा, मैं अपनी जान की इतनी परवाह नहीं करता, मुझे जान से बढ़ के आपसे मोहब्बत है और आपसे प्यार है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर बिन खत्ताब, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है और आला हो गया है।
और ईमान कमाल दर्जे तक पहुंच गया है। कहना ये चाहता हूं कि अपने माँ बाप से बढ़ के हुजूर की जात को मुकद्दम रखना, हुजूर से प्यार करना और इश्क करना, ये ईमान के कामिल होने की निशानी है। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत, औलाद से बढ़ के, रिश्तेदारों से बढ़ के हुजूर की जात से मोहब्बत करना, ये बंदे मोमिन की उसके ईमान के अकमल व आला होने की निशानी है। अब सहाबा किराम ने अभी यहाँ पे नकीबे महफिल जंगे ओहद का भी जिक्र कर रहे थे, जंगे बदर का भी उनका नाम लेके कि अपने बच्चों को बताएं। तो जो भी इस्लाम में मार का आया बातिल के खिलाफ, सहाबा किराम ने जितनी भी जंगें लड़ी, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात को मुकद्दम रखा था। हुजूर से प्यार करते थे, ना अपनी जान की परवाह करते थे, ना औलाद की परवाह करते थे, ना माल और दौलत की परवाह करते थे, क्योंकि उनको उनके नजदीक कायनात कि सबसे अजीम हस्ती प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम में सफर पर गए। अभी ईमान लेके नहीं आए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। मुल्क शाम में गए तो वहां पे एक ख्वाब देखा और एक राहिब था, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला। उससे पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उसने कहा पहले ये बताओ कि कहां से आए हो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं मक्का शहर से आया हूं। कहा अच्छा, कबीला कौन सा है। कहा कबीला मेरा कुरैश का है। कहा अच्छा। कहा ए अबू बकर, आपने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है कि आपके कबीले के अंदर एक शख्स आएगा जो नबूवत का ऐलान करेगा। कुरैश में ही वो होंगे और नबूवत का ऐलान करेंगे, और दुनिया में जितनी देर वो रहेंगे तुम्हें उनकी संगत और मायत मिलेगी, और जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो उनके विसाल के बाद तुम उनके खलीफा होगे। अभी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ईमान नहीं लेकर आए, और फिर उन्होंने ये बात अपने दिल में रखी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए, और हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये सुना, हुजूर की खिदमत में आए और नबी करीम अलैहिस्सलाम से दलील मांगने लगे। अच्छा, वो दलील क्यों मांगी थी? इसलिए मांगी थी ताकि दिल का इत्मीनान हो जाए और पक्की मोहर लग जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दलील मांगी तो प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, क्या तुम एक मर्तबा सफर पर गए थे तिजारत के सिलसिला में? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, गया था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुमने ख्वाब देखी थी? ख्वाब देखा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ख्वाब देखा। तो बात पूरी तस्दीक हुजूर अलैहिस्सलाम को बयान फरमा रहे हैं। बेन ही जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ख्वाब देखा था वही हुजूर बयान कर रहे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर एक राहिब से जो ख्वाबों की तबीर बताने वाला था उससे तूने उस ख्वाब की ताबीर पूछी, ऐसे ही है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदमों पर गिर पड़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम का यदुल्लाह वाला हाथ चूमने लगे
और माथे को बोसा दिया और कहा सदक़ता या सैयदी या रसूल अल्लाह, आपने जैसा फरमाया है ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। मुल्क शाम में गया था, मैंने ख्वाब देखा था और ख्वाब के बाद फिर मैंने एक राहिब था, इसकी ताबीर पूछी, उसने मुझे ये कहा था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सारा जब बयान कर दिया और बता दिया तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते या रसूल अल्लाह, अब कलमा पढ़ा के मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। तो वो जो राहिब था जिसने ख्वाब की ताबीर बताई, उसने ये कहा था कि आपके कबीले में, आपके खानदान के अंदर एक नबी आएंगे दुनिया में, ए अबू बकर तुझे संगत और मायत भी मिलेगी और उनके इस दुनिया से जाने के बाद तुझे खलीफा उनका बनाया जाएगा। क्या अज़मत और शान है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की। खसाइसुल कुबरा में हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखा है कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेके नहीं आए थे, फरमाते मैं एक दरख्त के पास बैठ गया और दरख्त जो था बड़ा घना था और उसकी टहनियां मेरी तरफ झुकी। जब झुकी, फरमाते हैं वो टहनी इतनी झुकी कि मेरे कान के करीब आ गई। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह खसाइसुल कुबरा के अंदर ये बात लिखते हैं, फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दरख्त जो था उसकी टहनियां बहुत घनी थी, वो दरख्त की टहनी नीचे आई और मेरे कान के करीब आई। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने उस दरख्त को बोलते हुए अपने कानों से सुना है और वो दरख्त की टहनी कह रही थी, ए अबू बकर, आपके खानदान में एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं जो अल्लाह के महबूब भी हैं, जो अल्लाह के हबीब भी हैं और नबी और आखिर ज़मान भी हैं। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अभी मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ईमान लेके नहीं आया था, लेकिन वो दरख्त जो था उसकी टहनी मेरे कानों में ये आवाज आती है जैसे इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसी आवाज को मैंने सुना। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का वो टहनी भी ऐलान कर रही थी। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को बड़ी अज़मत और शान से नवाजा है। सुनिए, यही बदर का मैदान है। जंगे बदर के अंदर प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान का इजहार होता है। ये अल्लाह के महबूब करीम और अल्लाह के प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम है। जंगे बदर में हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरी तलवार टूट गई है। तो प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि उकाशा एक और तलवार का बंदोबस्त करते हैं और इंतजाम करते हैं, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक खजूर की टहनी ली, अपने यदुल्लाह वाले हाथों के साथ लगाई और हजरत उकाशा को दी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए उकाशा, इसे खजूर की टहनी न समझना, बल्कि ये तलवार के तौर पर तुम्हें काम देगी, तलवार के तौर पर तुम्हें काम देगी। अब हजरत उकाशा जाते हैं जंग में और काफिरों का जब मुकाबला करते हैं, हजरत उकाशा बयान करते हैं, कहते हैं वो थी तो खजूर की टहनी, लेकिन जब मेरे मुकाबले पर कोई भी काफिर आता, मैं खजूर की टहनी आगे कर देता, वो तलवार के तौर पर काम कर रही थी।
बल्कि हजरत उकाशा बयान करते हैं कि काफिर ने कहा, अच्छा ओ उकाशा, तेरे हाथ में तो तलवार नहीं है, तेरे हाथ में तो खजूर की टहनी है, तू मेरा मुकाबला करेगा? हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसे खजूर की टहनी ना समझ, ये देख कि ये किसके हाथ के साथ मस हुई है, जरा मुकाबले पर तो आ और देख ये खजूर की टहनी किस तरह तलवार का काम दे रही है। हजरत उकाशा कहते हैं वो खजूर की टहनी तलवार के तौर पर काम करती रही। फरमाते हैं मैंने काफिरों की लाशों के ढेर लगा दिए, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के यदुल्लाह वाले हाथों की बरकत थी, वो अपने हाथ वाले आका करीम रहमत कायनात अलैहिस्सलाम के जिसमें अतहर की बरकत थी, यदुल्लाह वाले हाथों की बरकत थी कि अगर खजूर की टहनी मुस्तफा करीम के यदुल्लाह वाले हाथों के साथ मस हो जाती है तो वो भी खजूर की टहनी तलवार का काम दे रही है। अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान सुनिए। मिलाद पाक की महफिल पाक में आने वालों, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कितनी अज़मत और शान से नवाजा है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर मुअत्तर और मुअम्बर, जहां नूर की किरणें निकलती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जो भी आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी बात को पूरा फरमा देते हैं। इसी जंग में हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी आंख में तीर लगा और आंख का डेला बाहर आ गया और आंख से खून बह रहा है और आंख का डेला लटक रहा है और रुखसार के ऊपर, और फिर कैफियत कैसी है कि खून भी बह रहा है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, ए कतादा, किसी हकीम के पास जाओ और जाकर पट्टी वगैरह करवाओ और इलाज मुआवजा करवाओ। नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत कतादा की आंख को देखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे गुलाम सहाबी कतादा, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजरत कतादा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आंख मैंने मांगी है, मेरे मांगने पर अता कर दीजिए और जन्नत अपनी तरफ से अता कर दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए कतादा, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजरत कतादा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आंख मैंने मांगी है, मेरे मांगने पर अता कीजिए और जन्नत अपनी तरफ से अता कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लुआबे दहन मुबारक ली और लेकर हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में लगाई। हजरत कतादा की निकली हुई आंख जुड़ जाती है और नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए कतादा, जरा अपनी आंख को देख, नजर आ रहे कि नहीं? हजरत कतादा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे मेरी आंख निकली नहीं, दूसरी आंख से ज्यादा अब इस आंख से नजर आ रहा है। इसी जंग के अंदर हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, एक काफिर ने तलवार लगाई और आपका बाजू कट गया, लटकने लगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हुजूर ने देखा और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिफा अता फरमाई। वो क्या थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे करीब आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाजू यूं ऊपर करके, जहां पे तलवार लगी है और बाजू कट गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, बल्कि एक सहाबी ने उनसे कहा कि इस बाजू को उतार दे, पांव के नीचे लाकर। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हुजूर ने देखा और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाला हाथ हजरत खुबैब के बाजू पे लगाया और चंद लम्हों के बाद कटा हुआ बाजू फिर से जुड़ जाता है। कटा हुआ बाजू
फिर से जुड़ जाता है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान है। और इसी जंग में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैदी बनाए गए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की क्या अज़मत और शान है। अब जंग में जब आए थे तो फिर कैदी जब बना लिए गए तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए, क्या सलूक किया जाए, कैसा बर्ताव किया जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये तजवीज बड़ी पसंद आई कि इनसे फिदिया लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्बास फिदिया दो और रिहाई पाओ। हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अभी ईमान लेके नहीं आए। कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कोई इतना माल नहीं कि जो मैं आपको फिदिया दूं और रिहाई पाऊं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम बैठे मदीना शरीफ में हैं और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्बास जब घर से निकले थे तो अपनी जोजा को क्या कह के आया था, अपनी जोजा को क्या कह के आया था, उम्मे फजल को क्या कह के आया था। अब हजरत अब्बास हैरान है, परेशान है। और हुजूर की अज़मत और शान ये है कि बैठे मदीना में है और खबर मक्का शरीफ की रख रहे हैं। जब बयान किया और फिर अर्ज किया, ए मोहम्मद आपको कैसे खबर है, आप बैठे मदीना में हैं लेकिन खबर आप मक्का शहर की रख रहे हैं। जब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, मेरी बीवी के अलावा तीसरा बंदा नहीं था, या मैं था या मेरी बीवी थी, आपको कैसे मालूम हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम पर हजरत अब्बास अमान लेके आ जाते हैं। हजरत अब्बास ईमान लेके आ जाते हैं और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर लेते हैं। ये गैबदान नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद है कि जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाए, शिफा मांगे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उन्हें शिफा अता फरमा देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, 1400 सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सन 6 हिजरी में मदीना शरीफ से चले और मक्का शरीफ में उम्रा करने के लिए तशरीफ लेकर आए। हुदैबिया के मुकाम पर रुक गए। काफिरों ने मना कर दिया कि आपको जाने की इजाजत नहीं। हाज़रीन मोहतरम, सहाबा किराम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जो अदब था, जो ताज़ीम थी, जो तौकीर थी, वो किस तरह किया करते थे, उनका अंदाज क्या था। ये भी हुदैबिया का मुकाम है। उर्वा बिन मसूद अभी ईमान लेके नहीं आए, काफिरों ने भेजा, जाओ जासूसी करके आओ मुसलमानों के नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की। उर्वा बिन मसूद आए और देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हजामत बनवाते हैं और सहाबा किराम अपनी हाथ की हथेलियां आगे कर लेते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक, मुंह मुबारक को जमीन पे नहीं गिरने देते। नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर वुजू फरमाते हैं तो सहाबा किराम अपने हाथ की हथेलियां आगे कर लेते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिसमें अतहर मुअत्तर और मुअब्बर के साथ लगने वाला पानी जो है उसको जमीन पर नहीं गिरने देते। सहाबा किराम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अदब कैसे करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर लुआबे दहन मुबारक जमीन पर फेंकने लगते हैं तो सहाबा किराम अपने हाथ की हथेलियां आगे कर लेते हैं। उर्वा बिन मसूद ने जाके काफिरों को ये कहा, ए काफिरों, मैं बड़े बड़े बादशाहों के महल्लात पे गया हूँ, मैंने बड़े बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ, आज तक किसी के दरबार में मैंने ऐसी ताज़ीम होते नहीं देखी जैसे मोहम्मद के दरबार में मुस्तफा के गुलाम करते हैं।
कहा उर्वा बिन मसूद बयान तो कर। उर्वा बिन मसूद कहता है कि मैंने मंजर ये देखा है कि वो नबी रहमत अलैहिस्सलाम जब वुजू फरमाते हैं, सहाबा किराम अपनी हाथ की हथेलियां आगे कर लेते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अगर हजामत बनवाते हैं तो हाथ की हथेलियां आगे कर लेते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर लुआबे तहन मुबारक जमीन पर फेंकने लगते हैं तो सहाबा किराम अपनी हाथ की हथेलियां आगे कर लेते हैं। इतना मुस्तफा का अदब, इतनी मुस्तफा की ताजीम, इतनी मुस्तफा की तौकीर उर्वा बिन मसूद ने बोल के कहा, काफिरो, जो मुस्तफा के गुलाम अपने नबी के वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, जो गुलाम अपने नबी के मुंह मुबारक जमीन पे नहीं गिरने देते, जो गुलाम अपने नबी के लौबे तहन मुबारक जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने नबी का खून कैसे जमीन पर गिरने देते। हाज़रीन मोहतरम, उसने कहा आज तक मैंने ऐसी ताजीम होते कहीं नहीं देखी। इसी हुदैबिया के मुकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया हुआ था, खेमे लगे हुए थे, हुजूर तशरीफ फरमा थे और फिर सहाबा किराम ने बातचीत होते देखी और फिर शोर मचते देखा। हुजूर ने एक सहाबी को बुलाया, बुलाकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये शोर कैसा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सारे सहाबा परेशान हैं, पानी खत्म हो गया है, पानी मिल नहीं रहा, जितना पानी था वो इस्तेमाल हो गया, अब वुजू भी करना है, पीने के लिए भी है, सवारियों के लिए पानी नहीं बचा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पास एक बर्तन था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाला हाथ उस बर्तन के अंदर डाला और फिर सहाबा किराम ने देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, जाओ अपने अपने बर्तन लेकर आओ, मेरे पास आओ। हर सहाबी गए और जाकर बर्तन लाकर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पास आए, पानी लेकर जाते रहे और सहाबी कसम उठा के, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम उठाकर कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की पांचों उंगलियों से, नबी करीम अलैहिस्सलाम के यदुल्लाह वाले हाथ के पांचों उंगलियों से चश्मे बह रहे थे। सहाबा किराम को नबी फरमा रहे थे, बर्तन लेके आओ, वुजू के लिए भी पानी ले जाओ, पीने के लिए भी ले जाओ और सवारियों के लिए भी ले जाओ। हाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सब सैराब हो गए और फिर मुस्तफा ने फरमाया, कोई रह तो नहीं गया? हर सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई नहीं रह गया, सब जो है वो सैराब हो चुके हैं, पानी भी वापर पी भी लिया है, वुजू के लिए रख भी लिया है, सवारों के पीने के लिए भी रख लिया है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। हजरत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तादाद कितनी थी सहाबा की? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि 1400 सहाबा किराम का जम्मे गफीर था और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर 1 लाख भी सहाबी होता तो ये पानी खत्म होने वाला नहीं था, ये पानी खत्म होने वाला, ये पानी खत्म होने वाला नहीं था। अब हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया, अच्छा सहाबा, यहाँ पे अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह पानी अता कर दे, पानी मिल नहीं रहा, नायाब हो गया है, पानी खत्म हो गया है, मुसल्ला भी चाहते हैं, नफल पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं, बस डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, उसी बारगाह से मांगेंगे? नहीं, इधर सहाबा ने मुस्तफा करीम की बारगाह में सवाल किया है, मुस्तफा करीम ने अपने गुलामों के इस सवाल को पूरा फरमा दिया। ये वो बारगाह है, ये बारगाह मुस्तफा ऐसी है कि जो भी उस बारगाह से मांगता है, फरियाद जो उम्मती करे, हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर। यही हुदैबिया का मकाम। हाज़रीन मोहतरम, आइए हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला, इनको कहा जाता है खादमे रसूल। क्या कहा जाता है? इनकी जो अम्मा जान थी ना, हजरत अनस की उम्र जो थी ये कमोबेश 10 साल थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इनकी अम्मा जान लेकर आई, इनकी वालदा
कहा या रसूल अल्लाह मेरा ये बेटा है, अभी छोटा है, उम्र इसकी 10 साल है, मैं आपकी खिदमत के लिए लेकर आई हूं, इसे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए, इसे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। ये जो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नासि अजमईन, इस हदीस के रावी हजरत अनस हैं। अब सुनिए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, उस करीम की बारगाह में जो आता है मांगता है, मुस्तफा उसे अता फरमा देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, माँ कहने लगी हजरत अनस की उम्र कितनी है? 10 साल। कितनी है? सारे बोलिए कितनी है? 10 साल उम्र है। इन्हें लक़ब दिया जाता है खादिमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर के खादिम, उम्र 10 साल है। माँ ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत के लिए लाई हूं, इसे कबूल कर लीजिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, कबूल करते हैं। साथ ही अम्मा जान कहने लगी हजरत अनस की, या रसूल अल्लाह मेरे इस बच्चे के लिए दुआ ही फरमा दे, दुआ कर दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी सहाबिया क्या दुआ करूं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका मेरे इस बच्चे के लिए उम्र की भी दुआ करें, उम्र के लिए भी दुआ करें, इनकी औलाद के लिए भी दुआ करनी है और इनके माल के लिए भी दुआ करनी है। उम्र की अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई खैर और बरकत अता फरमा, या अल्लाह खैर और बरकत अता फरमा, अंस की उम्र में भी बरकत अता फरमा, अंस के माल में भी बरकत अता करना और अंस की औलाद में भी बरकत अता। ऐसे ही है ना, दुआ कर दी हुजूर अलैहिस्सलाम ने। अब हजरत अंस की उम्र कितनी थी जब हुजूर ने दुआ फरमाई? हजरत अंस वो हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। हुजूर के विसाल के बाद बसरा में जाकर रहने लगे हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये सहाबी आखिरी सहाबी थे बसरा शहर में, जितने सहाबा थे सबका इंतकाल हो गया। आखिर में फौत होने वाले हजरत अंस थे और उम्र कितनी थी? 103 साल। कितनी उम्र मुबारक है? 103 साल उम्र मुबारक। और एक रवायत के मुताबिक 105 साल कम बेश 3 से 5 साल के दरमियान, 103 साल या 105 साल के दरमियान उम्र मुबारक पाई। और औलाद कितनी है? सुभान अल्लाह, 80 लड़के थे हजरत अनस के। कितने लड़के? दुआ किसने की थी? करीम आका। अगली बात सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। 80 लड़के और 2 लड़कियां। हजरत अंस की औलाद थी जो शादियां की, उनसे 80 लड़के, क्योंकि हुजूर ने दुआ की थी या अल्लाह अंस की औलाद में भी बरकत अता करना, अंस की उम्र में भी बरकत अता करना। ਹੁਣ अगली गल ध्यान ਨਾਲ सुनो ਤੇ लुत्फ ਲਵੋ इस गल ਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? या अल्लाह ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਜੋ ਬਾਗ ਸਨ, ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਗਾਤ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਫਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਗਰ ਸਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ, हजरत अंस ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਤਬਾ। हजरत अंस दे बाग दा फल कितनी मरतबा साल विच? 2 मरतबा। दीगर सहाबा दे बाग दा फल साल विच 1 मरतबा हुंदा। हजरत अंस दे जेड़ा बाग सी ओदा फल साल विच 2 मरतबा। ते हुजूर दी छड़ी मुबारक, आए हाय, हजूर दा तबर्रुक एक छड़ी मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम दे यदुल्लाह वाले हाथां दे नाल लगे होए एक छड़ी मुबारक सी, छोटी हजरत अंस कोल सी। जदों आखिरी वेला आया ना ते उन्हां वसीयत की थी, उन्हां वसीयत ये की थी, उन्हां कहा जदों मैं इस दुनिया तो जान लगा ते जेड़ी हजूर दी छड़ी मुबारक है ना, ये मेरी कब्र दे विच रख दिया जे, इहदी बरकत दे नाल अल्लाह ताला मेरी कब्र नूं रोशन भी फरमा देगा ते मेरी बख्शिश और मगफरत भी हो जाएगी। हुजूर ने की इरशाद फरमाया सी, या अल्लाह इहदे माल विच भी बरकत नहीं, इहदी उम्र विच भी बरकत नहीं, इहदी औलाद विच भी बरकत नहीं। हुजूर दी गल पूरी होई कि नहीं?
ये कलमा पढ़ के कहते हैं नहीं, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा इधर नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब की दुआ को कबूल फरमा ले। ये शान है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। हाज़रीन मोहतरम, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, सिर्फ दो बातें जो है वो सुन लीजिए, फिर हमने नमाज़े शाह भी अदा करनी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बड़ी प्यारी सहाबी हैं। जब ये तयम्मुम वाली आयत आई ना, तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हमें मालूम नहीं था कि तयम्मुम कैसे करना है, इसका तरीकाकार क्या है। कहते हैं जब ये आयत आई तयम्मुम के, तो हम दिल में सोचने लगे कि तयम्मुम कैसे करना है, इसका तरीका कैसे होगा, हम परेशान। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं दिल में सोचा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से पूछेंगे कि या रसूलल्लाह ये तयम्मुम जो है इसका तरीका क्या है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा, नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने काशाने अक़दस से निकले और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर हाथ मारा और फिर अपने चेहरे पर मारा और दोनों कोनियों पर हुजूर ने हाथ मारा। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा तयम्मुम का तरीका ये है। तयम्मुम का तरीका अभी हज़रत अबू हुरैरा ने बयान नहीं, हुजूर की बारगाह से पूछा नहीं कि या रसूलल्लाह तयम्मुम का तरीका क्या है, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्या तरीका, नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो तरीका करके बताया। और सहाबी हज़रत अबू हुरैरा के दिल में बात है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा तयम्मुम ऐसे किया जाता है, इसका तरीका ये है। ये नबी क्या है? ये नबी वो है कि जो दिलों के हाल भी जानते हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के जो दिलों के हाल को जानते हैं, यही हज़रत अबू हुरैरा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो माल पड़ा हुआ है माल खाने में, जो ज़कात का माल है, रात तेरी ड्यूटी है, तूने उस माल पर पहरा देना है। क्या करना है? क्या करना है? पहरा देना। हजरत अबू हुरैरा की ड्यूटी लग गई। रात जब पिछला पहर हुआ ना, तो एक चोर आया चोरी करने के लिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना उसे पकड़ लिया। वो चोर चोरी करने आया है, वो भी ज़कात का माल, और ये जो माल है इसकी चोरी करने के लिए आया। उसने कहा जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, मेरे अहलो याल है, तो मेरा गुजारा नहीं था, इसलिए मैं आया था, मुझे छोड़ दे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह नबी करीम अलैहिस्सलाम, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो मेरी तरफ, आपको मजा आएगा ये बात सुन के। हुजूर के इश्क और मोहब्बत में बैठे हैं और मिलाशी की महफिल पाक है। हज़रत अबू हुरैरा की मुलाकात हुई फजर के वक्त मुस्तफा करीम से। अब हज़रत अबू हुरैरा ने रात के वक्त जो वो चोर आया था उसे अपने पास कैद कर लिया था और उसे बैठा लिया था। बातचीत होती रही, थोड़ी देर के बाद फिर छोड़ दिया था। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा कैसे हो? या रसूलल्लाह आपकी नजरे करम है, आपकी नजरे इनायत है, आपकी निगाहें करम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा रात वाला जो कैदी है उसका क्या बना है? रात वाला जो कैदी है उसका क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने तो हुजूर से अर्ज ही नहीं किया था। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा जो रात एक चोर आया था उसे तूने कैद कर लिया था, उस कैदी का क्या बना? अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका, उसने मुझे कहा कि मेरे बाल बच्चे हैं, अहलो याल हैं, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं आया था चोरी करने के लिए, माल लूटने के लिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा आज राती फिर आवेगा, आज राती फिर। ये कलमा पढ़ के कहते नहीं जी नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अभी तो दिन है, फजर का वक्त है, मेरे मुस्तफा ने पहले ऐलान कर दिया और बता दिया अबू हुरैरा अगर राती आया सी कि ए जड़ी रात आने वाली ओने फिर आना है।
यह खैबदान नबी के ना बैठ गया। मैंने कहा देखना चोर होंदा है कि नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते ने वक्त होया फिर चोर आया आके ना ते मैं उन्हें फाड़ लिया, दबोच लिया, फाड़ लिया, कोट के फाड़ के मैं कहा बैठ आज तेनू नहीं जान देना। उन्हें फिर मिन्नतां तरले, उन्हें कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे नाम वही बंदा सी। हजरत अबू हुरैरा ने तरस खाता छाड़ दिता। सुबह फजर दा वेला होया, हुजूर ने मुलाकात की। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा कैसे हो, कैफो हालुका या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा तेरा की हाल है। मैं कुर्बान जावा नबी पूछन अबू हुरैरा तेरा की हाल है, क्या वक्त क्या नसीब है। अबू हुरैरा तेरा की हाल है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी नजरे करम है, आपकी नजरे इनायत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा ओ जेड़ा राती चोर आया सी जिन्हों तू कैद कीता सी ओदा की बनया, ओदा की बनया। हुजूर ने बयान जो कीता हजरत अबू हुरैरा कहते रहे मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। मैं क्या हुजूर फरमा रहे। अर्ज कीता या रसूल अल्लाह ओ ना हिले बाले करन लग पे। उन्हें कहा मेरे छोटे छोटे बाल ने बच्चे ने ते खान पीन नु कोई नहीं, मैं इस वजह चोरी करन आया सा ते मेनू छाड़ दे हुण फिर मैं नहीं हुंदा। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा आज राती उन्हें फिर आउणी, आज राती उन्हें फिर आउणी। हजरत अबू हुरैरा कहंदे मैं परेशान, रात आई हजरत अबू हुरैरा पहरा दे रहे ने क्योंकि हुजूर ने ड्यूटी लाई सी। हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने कि फिर रात दा वेला होई आ, ओ संगवा बंदा जेड़ा पहली राती भी आया सी दूजी राती भी, ये हुन कितनी रात हो गई, तीसरी रात। अच्छा हजरत अबू हुरैरा कहंदे मैं छुप के बह गया, मैं वेना जाउंदा है कि नहीं चोर ते हुजूर दी जुबान तो निकलिया हुआ जुमला होवे ओ किवें हो सकदा पूरा ना होवे। हजरत अबू हुरैरा कहंदे फिर ओही वेला ओही वक्त उसे वेले ओही चोर शक्लो सूरत होई। उन्हें आके जदों चोरी करन लगा ना ते मैं उन्हें फाड़ लिया, दबोच लिया। उन्हें कहा हुण तैनू आज नहीं मैं छड्डना, अगे 2 बारी माफी दीती है आज माफी कोई नहीं, दबोच लिया। उन्हें अगू गल कीती, उन्हें कहा अच्छा मेरे छोटे छोटे बच्चे सन बाल सन ते मैं इस वास्ते आया चोरी करन। उसने कहा क्या कहा, उसने कहा तैनू एक मैं वजीफा ना दसा है, तीनों एक वजीफा ना दसा। हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने अच्छा गल ते चंगी है, कह पढ़िया कर ओ की आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, तेरी कोई मुश्किल नहीं रहेगी, तेरी हर मुश्किल हल हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिता। फजर दा वेला होया, हुजूर दी बारगाह च हुजूर ने पूछा अबू हुरैरा सुना की हाल है, या रसूल अल्लाह नजरे करम नजरे इनायत। हुजूर ने इरशाद फरमाया रात वाले कैदी दा की बनया, चोरी फिर कर आया सी मैं फड़ एक वजीफा दसया। ए तवज्जो तलब बात है, हर कोई वजीफा दसे ते ओ दसण वाला कोई और भी हो सकदा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा उन्हें वजीफा दसिया सी जी या रसूल अल्लाह ने क्या आयतुल कुर्सी पढ़, तेरी मुश्किल नहीं रहेगी, तेरी हर काम आसान हो जाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि चोर आने वाला पता कौन सी जी या रसूल अल्लाह अखबरनी खबर दो। हुजूर ने इरशाद फरमाया शैतान सी। कौन सी? शैतान सी। हुजूर मुस्कुरा रहे ने ते हुजूर ने फरमाया जेड़ा आखिरी तेनू दस के गया है ना कि आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, ये गल तेनू चंगी दस गया है। गैबदान नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम आने वाली कल की खबरें रखते हैं। जिस तरह ये ईमान और अकीदा रखे, इन्हीं लफ्जों पर मैं अपने बात को मुकम्मल करता हूँ। ये ईमान और अकीदा हमारा होना चाहिए कि जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़हरी हयात तैयबा में हुजूर सब कुछ जानते हैं और मुशाहदा करते हैं, बाद विसाल भी मेरे मुस्तफा करीम अपने रोज़े अनवर में हम गुलामों को मुशाहदा फरमाते हैं और आने वाले कल की खबर भी मेरे मुस्तफा अपने रोज़े में रखते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मिलाद मनाएं, सीरत अपनाएं। और यहाँ पे एक जुमला देना चाहता हूँ, आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ, वो ये है नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद पहले है, सीरत बाद में है। मिलाद पहले, सीरत बाद में है, इसलिए मिलाद मनाया जाता है। और सीरत को अगर मिलाद ना होता तो सीरत होती।
बोलिए नहीं, इसलिए हुजूर का मिलाद मनाया जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर पूरा पूरा अमल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सुन्नियों के हिस्से और नसीब और मुकद्दरों में आया कि हुजूर की गुलामी नसीब हुई। हुजूर की आमद पर जश्न, खुशी और मुसर्रत का इजहार अहले ईमान ही करते हैं। खुदा शाहिद है वो लोग, खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मिलाद मनाने से खैर और बरकत होती है, रिस्क में बरकत, घरों में बरकत, उम्र में बरकत और फिर मामलात में बरकत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रब राजी होता है, मुस्तफा की नजर इनायत उस बंदे पर होती है। हाज़रीन मोहतरम, सुन्नी रहें, सुन्नी जिए और सुन्नी मरे। अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।